अभी मैं जिला परिषद ऑफिस में हूं और एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें क्या क्या चर्चा हुई। हमारे साथ पांकी पश्चिमी के जिला परिषद निधि सिंह जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई और क्या क्या निष्पादन हुआ। निधि जी, किस किस बिंदुओं पर चर्चा हुई आज के मीटिंग में? सबसे पहले तो हम सब किसी को प्रणाम करते हैं। आज का बैठक था महिला शिशु एवं समाज कल्याण का, जिसमें बच्चे के छात्रवृत्ति को लेकर चर्चा हुई और आंगनबाड़ी केंद्र को लेकर के कि पूरे पलामू प्रखंड में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित रूप से चलाया जाए और जो भी समस्या है उसको दूर किया जाए, तो वो सब चीज़ का सबका समाधान होगा। मेरे को ज्ञात है आप इसकी अध्यक्षा भी हैं। जी तो क्या मतलब ये जो चीज़ें थीं जी जी रखी गई, बच्चों को अभी स्वेटर नहीं मिला है, आंगनवाड़ी केंद्र दूसरी जगह चल रही हैं, किराए पे चल रहे हैं लेकिन घर पे चल रहे हैं, इस पे क्या चर्चा हुई? इस पे ये चर्चा हुई कि जो भी आंगनबाड़ी केंद्र है जो घर पे संचालित रूप से चलाया जा रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे लोग को समस्या है, जागरूक नहीं हो पाते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र भी है या नहीं है, तो उस पर भी चर्चा हुई ताकि उनको एक अलग से भवन मिल सके और उस पर वो लोग अपने भवन में ही चला सकें आंगनबाड़ी केंद्र, और बच्चे को पोषाहार भी मिल सके अच्छे तरीके से, क्योंकि वो उन्हें मिल नहीं पाता है और आंगनबाड़ी केंद्र नहीं जाते हैं, तो उन्हें भी वो खान पान पे ध्यान दिया जाए। मैं आपको बता दूं, ये ऐसा विभाग है, इतना स्वच्छ विभाग है कि 2-2 महीने से सेविका और उनका जो खर्च होता है वो नहीं मिल पाया है। अगर अधिकारी से बोला जाता है तो कह दिया जाता है कि हमने सबमिट किया है, आएगा तो मिलेगा। तो आंगनबाड़ी चलाने के लिए ये एक बहुत बड़ा तकलीफ़ है लोगों में, और अगर चीज़ें नहीं रहेंगी, सरकार से पैसा नहीं आएगा तो सेविका कहाँ से देगी? तो ये उनका भी तकलीफ़ है। मैम, क्या चर्चा हुई आज के मीटिंग में? आज के मीटिंग में चर्चा हुई आंगनबाड़ी के लिए कि अपना अपना आंगनबाड़ी चला रहे हैं घर में, तो उन लोग के चलते। आपके क्षेत्रों में भी ये हाल है? हाँ, हम लोग को भी क्षेत्र में है, आंगनबाड़ी में नहीं चलाते हैं, सब अपना घर में चलाते हैं। बच्चा लोग का कभी मिलता है कम, कभी देबो नहीं करते हैं। उन लोग बोलते हैं कि आइबे नहीं करते हैं हम लोग के क्षेत्र में अथी आंगनबाड़ी में राशन का हम दें बच्चा लोग के। अभी गरीब बच्चा लोग हैं, उन लोग को सूटर चाहें, खाना पीना चाहें, तो उन लोग को मिलबे नहीं करते हैं। कहते हैं कि है ये नहीं है, आंगनबाड़ी कभी बंद रहता है, कभी खोलते हैं। हम लोग के भी क्षेत्र में यही समस्या है। सही से संचालित हो आंगनबाड़ी, चाहे पैसा आए या ना आए, लेकिन परमानेंट जो खोलने की स्थिति है, जो उसको प्रातः 9 बजे खोल दिया जाता है, बच्चों को अल्पाहार दिया जाता है, वो सुचारू रूप से चले। हमारे साथ पड़वा के जिला परिषद माया कुमारी जी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि आज आखिर क्या चर्चा हुई आंगनबाड़ी और इन सब चीज़ों को लेकर के। हम लोग के सबसे पहले हम आपको चैनल को धन्यवाद देती हैं, और हम मेरे जो बड़े भैया दीदी हैं सभी को नमस्ते करती हूँ। हम लोग के मीटिंग में यही चर्चा हुआ कि कहीं कहीं आंगनबाड़ी नहीं है, उन लोग जो घर पर चलाते हैं उन लोग के थोड़ा सा घर पर चलाते हैं, वो सरकारी जहाँ जहाँ स्कूल है, स्थान है, वहाँ पर चालू किया जाए। यही सब हम लोग के चर्चा मीटिंग हुआ है। बच्चों को स्वेटर नहीं मिला है, बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, आंगनबाड़ी केंद्र अलग अलग जगह पे चलाई जा रही है, वो सुव्यवस्थित किया जाए, यही आज चर्चा हुई। हमारे साथ फजल जी हैं जो चैनपुर से जिला परिषद हैं। क्या क्या चर्चा हुआ फजल जी? हमारे पलामू में 2595 टोटल आंगनबाड़ी केंद्र है, जिसका समीक्षा हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र के विभाग से किए। इसमें पता चला और क्षेत्र के भ्रमण के दौरान टोटल जिला परिषद के लोगों ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल में जहां आंगनबाड़ी केंद्र है बहुत से वहां लोग नहीं चला रहे हैं, वहां पे कहीं पे पुआल रखा हुआ है, तो हम लोग इसका ये किए कि उसमें खाली कराकर उसको शिफ्ट कराकर आंगनबाड़ी केंद्र में चलाया जाए। और जो भाड़े पे हैं अपने घर में चलाते हैं, ज़्यादातर पता चला कि लोग अपने घर में चला रहे हैं,
तो ऐसी स्थिति में जहां सरकारी भवन है उसको वहां शिफ्ट कराया जाए ताकि सरकार का पैसा का बचत हो। यही सब समीक्षा हुआ और जो है 5 माह का वेतन नहीं मिल पाया है और खाने का जो होता है आंगनबाड़ी केंद्र के लिए 5 माह का पैसा रुका हुआ है। तो हम लोग एक सरकार को चिट्ठी भी लिखेंगे कि समय जो है उसका पेमेंट हो ताकि आंगनबाड़ी केंद्र का स्थिति सही से सही बना हुआ रहे। तो यही सब चीज़ है जो दुर्व्यवस्था है उस पर चर्चा हुई और उस पर चर्चा हो के उसे सुव्यवस्थित किया जाए। क्या क्या चर्चा हुआ आज के मीटिंग में? आज के मीटिंग हम लोग का था कल्याण पदाधिकारी के बीच में, जिला कल्याण पदाधिकारी के बीच में और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के बीच में, जिसमें कल्याण से संबंधित चर्चा हुआ छात्रवृत्ति के मामले में, जिसमें छात्रवृत्ति का हुआ चर्चा और एक चर्चा अभी हुआ जिसमें हम किए, जिसमें अत्याचार, कल्याण से संबंधित जो अत्याचार अभी हाल ही में पाटन के रहने वाली एक 13 वर्षीय छात्रा के साथ जो गैंग रेप हुआ था, दुष्कर्म की बात जो प्रकाश में आया हुआ था, उस पर दलितों के ऊपर जो इस तरह का दलित के बच्ची के साथ जो अत्याचार जो हो रहा है, इस पर हम बात रखें कि इस पर जो मान लीजिए आपका विभाग के स्तर पर क्या जांच हुआ, क्योंकि अत्याचार का मामला कल्याण जिला कल्याण विभाग को भी उसका भी इसमें पहल करना है। तो उनके द्वारा बताया गया कि हमको जानकारी मिली है लेकिन बहुत तह तक उन्होंने जानकारी नहीं दे पाए। तो निश्चित तौर पर इस तरह का जो कार्य हुआ है अत्याचार दलितों के साथ, उसके साथ कल्याण विभाग के जो भी हमारे जिला कल्याण विभाग के जो भी उच्च स्तर के पदाधिकारी है, इस पर अच्छे से पहल करके इसको जांच का करके और उसको उचित सरकारी जो मुआवजा होता है उस तरह का दिलाने का कार्य करे और दोषियों के ऊपर इन लोग अपना कुछ रिपोर्ट बना करके दे ताकि मान लीजिए पुलिस प्रशासन के लोग उस पर ये करे। तो ये अत्याचार के एक संबंधित इस भी मामला को उठाया गया था। और दूसरी बात है कि आपका अनुसूचित जाति विद्यालय जो है, बुनियादी अनुसूचित जाति विद्यालय है जो 125 जो हमारे यहाँ पूरे पलामू जिला में संचालित है, उसको निश्चित तौर पर करना है कि आपके पास इसमें क्या छात्र उपस्थिति है, क्या इस पर कार्रवाई है, तो भी बताए कि अभी देख के बताएंगे। इस तरह से उनको हम लोग पूछे तो इस तरह का उसमें आपका कल्याण संबंधित इसमें बात हुआ है। और हमारा जिला समाज कल्याण संबंधी जो बात हुआ उसमें निश्चित तौर पर ये सुर्खी का यह मामला ज़्यादा तुल रहा आंगनबाड़ी संबंधित। तो पूरे पलामू जिला में 25 हमारे यहाँ जो चलता है 2595 पूरे पलामू जिला में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं, जिसमें निश्चित तौर पर यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत तरह का है कि मामला आए दिन जो उठता है कि केंद्र जो संचालन होता है जिसमें 3 से 6 साल के बच्चे को केंद्र में आपका पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें जो सेविका के माध्यम से जो चलाया जा रहा है, तो उसमें राशन जो है, राशन जो उपलब्ध कराया जाता है वो सेविका अपने किसी भी दुकानदार से लेकर करता है। लेकिन इन लोग को जुलाई के बाद कभी भी उन लोग को पैसा मिला नहीं, इसके वजह से सेविका लोग इसको चलाने में असमर्थता जाहिर कर रहे हैं। अब इसमें किसकी दोषी है तो हम लोग तो बैठकर बात रखें, जो हम लोग को ज़मीनी स्तर पर जो रिपोर्ट मिल रहा है उससे संबंधित हम लोग बात रखें। तो इसके वजह से एक पोषाहार चलाने में भी सेविका को दिक्कत है, जिसका सीधा सीधा असर मुख्य रूप से पड़ रहा है बच्चे के ऊपर। तो बच्चे इससे आंगनबाड़ी से दूर हो रहे हैं और इससे अनुसूचित जाति जनजाति के जो भी जो बच्चे जो आ रहे हैं सेंटर पर उससे विद्यार्थी से दूरी बन रहा है सेंटर से, आंगनबाड़ी सेंटर से, और इस तरह का है। और सेविका सहायिका का भी जो क्या बोलते हैं जो मानदेय मिलता है वो भी हमको लगता है जो बात उठा जो बात को रखे हम, जिसमें आपको सितंबर के बाद से मानदेय मिला नहीं। तो इन लोग के सामने भी एक विकट परिस्थिति है कि इन लोग को सेविका सहायिका को नहीं मिला है। निश्चित तौर पर फिर सुपरवाइज़र जो हमारे यहाँ जो कार्य कर रहे हैं सुपरवाइज़र को भी आपका जुलाई के बाद अभी तक इन लोग को, जबकि गवर्नमेंट में इन लोग हैं
जबकि इन लोग को भी सैलरी नहीं मिला। निश्चित तौर पर इन लोग भी, तो जब कोई कार्य कर रहे हैं तो इस तरह से सरकार की लापरवाही है या कहाँ से क्या है, किसकी कमी है, इस पर ये गंभीर विषय है ये। अब इस सब विषय से जो भी रहा, लेकिन सीधा सीधा मामला जनता को जा रहा है, जनता के गरीब जनता को जा रहा है मुख्य रूप से, जो गरीब जनता के बाल बच्चे के ऊपर, जो इस आंगनबाड़ी सेंटर से। बहुत जगह के तो मामला इस तरह का है कि उसका पुराना मीनू चलता है। पुराना मीनू में आपका जो है कि वो आपको घी का 250 रुपये केजी का पुराना मीनू के अनुसार मतलब है। तो इस तरह का पुराना मीनू में 250 रुपये का घी के अनुसार हमको नहीं लगता है कि आज के समय में कहीं 250 रुपये का केजी घी मिल रहा होगा। पूरे जलावन का 375 रुपया पूरे महीना का भी मिल रहा है। पूरे पलामू में अभी तक चूल्हा मिला हुआ है आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करने के लिए। निश्चित तौर पर इन लोग को अभी तक टंकी उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो टंकी, तो ये सब एक गंभीर विषय है। बस सेंटर चल रहा है कि हमारे यहाँ 2500, पूरे पलामू जिला में 2595 सेंटर चल रहे हैं। तो चल रहे हैं, लेकिन कैसे चल रहे हैं इसका सूद लेने वाला कोई सही ढंग से नहीं है। निश्चित तौर पर अभी ठंडा का समय है। अभी सरकार जिला स्तर पर भी, जो भी जिला स्तर पर हमारे माननीय डीसी महोदय हो गए, डीडीसी महोदय हो गए, इस पर कार्य जो कर रहे हैं कि गरम कहीं कहीं कंबल वितरण हो रहा है, लेकिन बच्चे के ऊपर कौन सोचने वाला है? आज तक इसका कहीं पहल नहीं हुआ। इसका जबकि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए गर्म कपड़ा की व्यवस्था है, अभी तक सुनते हैं कभी कभी कि हो रहा है। तो जब निश्चित तौर पर ये बताइए कि टेंडर हो रहा है, जब बच्चे को, हाँ, बच्चे को निश्चित तौर पर समय पर मिलेगा तब ना। और इसका हमको लगता है कि जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र में जितने भी बच्चे 3 से 6 वर्ष के जो जा रहे हैं वो सब गरीब के बच्चे हैं। इनको समय पर अगर नहीं मिल रहा है तो इसका क्या परिणाम हो रहा है ये तो पूरे जग जाहिर है निश्चित तौर पर। तो इस तरह से जो मामला है ना, हमको लग रहा है कि बहुत ही माने चिंताजनक स्थिति है। और ये सब आज ऐसे जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के एब्सेंट में उनकी कोई CDPO जो प्रभार में इनको भेजा गया था, जो सदर में है, अर्चना सिन्हा, वो उनके जगह पर आए हुए थे। लेकिन देखिए, हम लोग बहुत सारी बात रखे हुए हैं, लेकिन हमको अब इस पर कहाँ तक पहल हो रहा है, ये बहुत गंभीर विषय है। और हम मांग करते हैं जिला के पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारियों से कि इस पर जल्दी से जल्दी पहल करके इस पर कार्रवाई होना चाहिए, ताकि गरीब जनता को निश्चित तौर पर इस पर इसका फ़ायदा हो। ये बात है। एक जगह की और मामला है जो मैं आपको इसको जनाना चाहता हूँ। आंगनबाड़ी केंद्र एक है जो कितना 117 था, 417 ना, 417 था, जो बमटोला में है। ये जो लेस्लीगंज का है, लेस्लीगंज का उरिया पंचायत में बमटोला है, जो आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 417 है। उसका सेविका आपका अनीता देवी है। और वो अभी तक हमको लगता है कि 10-12 सालों से ये आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। लेकिन हम इसको एक बार, हमारे ही क्षेत्र संबंधित ये आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होता है, हमको वहाँ के लोगों के द्वारा पता चला कि BLO के चार्ज में है। तो जब BLO के चार्ज में उनको मिला गया था तो हमको ऐसा सूचना मिला कि आंगनबाड़ी केंद्र सेविका की तरफ से उरिया लेस्लीगंज प्रखंड में उरिया पंचायत में बमटोला, उरिया पंचायत में बमटोला के नाम पर एक आंगनबाड़ी केंद्र है, जो अनीता देवी सेविका के रूप में वहाँ है, जो हाँ, तो केंद्र संख्या 417 है। लेकिन बमटोला में कभी भी वो चला ही नहीं, कभी 10-12 वर्षों से वो फर्जी तरीक़ा से चल रहा है, जिसका कोई सूद लेने वाला नहीं है। और ये गंभीर एक आरोप मैं लगा रहा हूँ। और उसको जब हम BLO के चार्ज में था तो जनता के द्वारा हमको सूचना मिला कि वो कुछ पैसा लेकर के आधार सीडिंग का काम कर रहा है। तो जब हम बमटोला में गए उसका केंद्र पर सेंटर में, तो वहाँ पर हमको पता चला कि यहाँ आज तक कोई आंगनबाड़ी केंद्र संचालित आज तक नहीं हुआ है। हम कहीं कितना है तो लगभग हमको लगता है कि 10-12 साल से चल रहा है। 10-12 साल में अभी तक वो सेंटर संचालित वहाँ पर हुआ ही नहीं है। और जब हम उसके बाद उसको घर पता करके गए तो घर पर गए तो घर में अपना किचन में टाइमिंग जो आपका जो समय था, उसका समय के वहाँ पर अपना किचन में खाना बना रही थी। वहाँ देखे कि 1-2 बच्चे बैठे हुए थे और निश्चित तौर पर अपने घर में रहे।
जब हम ये बात को रखें कि आपने पैसा लेते हैं या इस तरह के संचालित करते हैं, तो ये सब कुछ भी बात बोलने से वो साफ में मना कर दे। तो निश्चित तौर पर ये फर्जीवाड़ा है और फर्जी तरीके से 10-12 सालों से इस 417 का जो सेंटर है एकदम कागज़ कलम पर चल रहा है, जबकि वहाँ कोई ज़रूरत भी नहीं था। तो ये अब एक गंभीर आरोप है। कैसे आखिर इस तरह के कार्य हो रहे हैं? तो मैं प्रशासन से बोलता हूं कि इसे जल्द से जल्द देख करके और इस पर जो कार्रवाई होती है वो की जाए, और आपके जो आंगनबाड़ी केंद्रों की दुर्व्यवस्था है उसे जल्द से जल्द सुधारा जाए। बच्चों को स्वेटर देने का जल्द से जल्द काम किया जाए, क्योंकि अगर अभी नहीं दिया गया तो ठंड के बाद देने का उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो जल्द से टेंडर करके और इसे फटाफट करके किया जाए।